और गुजरात से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कल मोरबी में झूलता पुल पर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 से अधिक हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मोरबी में मच्छू नदी में पूरी रात राहत और बचाव का काम चलता रहा। अब भी नदी में लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और कोस्ट गार्ड के जवान लगे हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं जो उस पुल पर उस वक्त मौजूद थे। हम आपको लगातार तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं, हादसे के पहले और हादसे के बाद की भी, क्योंकि क्षमता से अधिक लोग वहां पर उस पुल पर उस दरमियान मौजूद थे। और ये भी जो चश्मदीद हैं बता रहे हैं कि लोगों ने वहां पर झूलता पुल पर कुछ झुलाना शुरू कर दिया। क्षमता से अधिक भीड़ और साथ ही उस पुल पर जो लोड था वो इतना ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आ रही है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा टिकट्स बेचे गए, किसी को भी रोका नहीं गया उस पुल पर जाने के लिए और कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं था जिससे कि वजह से ज्यादा लोग उस पुल पर नहीं जा पाए। और नतीजा ये रहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है गुजरात का, कि मोरबी में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। और ये देखिए पुल के टूटने के बाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब लोग इस पुल पर लटके हुए थे, आधे टूटे पुल पर, और बाहर निकालने की गुहार लगा रहे थे। ये पुल है जो धराशायी होकर के नदी में जा गिरा और बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा लोग इसकी जद में आए और अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि 50 के करीब लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू का काम चलता रहा। तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं, अभी भी पुल के नीचे और पानी के अंदर जिंदगी की तलाश की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि क्षमता से अधिक लोगों के पुल पर आ जाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और कैसे लोग एक एक जो रस्सियां हैं उसके सहारे देखिए लटके हुए हैं, जो पुल का टूटा हुआ हिस्सा है उस पर किसी तरीके से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और इस रस्सी को रात भर पकड़कर लोग अभी तक वहां पर मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह उनको बचाया जाए। और तमाम जो टीमें हैं, कोस्ट गार्ड के जवान हैं, सेना है, ये उस नदी के अंदर से जिंदगियों की तलाश में लगे हुए। रात में नदी से जब ब्रिज के टूटे हुए हिस्सों को निकाला गया, उसमें से कई शव फंसे हुए मिले, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। कल शाम करीब 6:30 बजे हादसा उस समय हुआ जब क्षमता से अधिक लोग अचानक इस 150 साल पुराने पुल पर चले गए। पुल पर लोगों का दबाव बढ़ते ही पूरा का पूरा पुल मच्छू नदी में जा समाया। जहां पर ये पुल है वो करीब 15 फीट नदी गहरी है, यानी इतना पानी है कि लोग वहां से नहीं निकल पाए। जो लोग तैरना जानते थे वो किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन जो छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे या वो लोग जो तैरना नहीं जानते थे, अपनी जान नहीं बचा पाए। हादसे के बाद कुछ लोग तैरकर बाहर निकले, कुछ लोगों ने दूसरे की मदद भी की और ज्यादातर लोग पुल के टूटे हुए हिस्से में फंसकर रह गए, जिन्हें बाद में निकाला गया। लेकिन ये डेथ ब्रिज जिसकी जद में आकर के इतने लोगों की जिंदगी गई, उसका जवाबदेह कौन है, ये सबसे अहम सवाल अब बना हुआ है। क्योंकि मोरबी में कल शाम हादसे का शिकार हुआ ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज मामले में स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कोई भी ऐसा शख्स वहां पर मौजूद नहीं था जो लोगों को जाने से रोकता उस ब्रिज पर। जब क्षमता से अधिक लोगों के वहां पर पहुंचने के बाद पुल टूटा, तो सबसे पहला सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग उस पुल पर कैसे जा पाए, क्योंकि 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद इस पुल को वापस से ऑपरेशनल किया गया था। अमित राजपूत हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीरें वहां पर हैं इस वक्त और क्या अपडेट, क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल ये जो घटना है, लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की न्यूज़ टीम जो है लगातार ग्राउंड जीरो से यहाँ पर रिपोर्ट कर रही है। और मेरे पीछे के जो अभी लाइव विजुअल्स हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वो जो पुल है आप देख सकते हैं, ये वही केबल ब्रिज है। और इस केबल ब्रिज की हम बात करें तो ये केबल ब्रिज आप देख सकती हैं कि पूरी तरह से टूट गया है। और जो हिस्सा जो उसका झुलस रहा था, जो लटक रहा था, उसे भी देर रात क्रेन के माध्यम से उसे तोड़ के काट के अलग कर दिया गया है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना
की हम बात करें, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडोज हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हैं। और अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर कोस्ट गार्ड भी इस ऑपरेशन के अंदर ज्वाइन हुआ है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से जारी है। लगातार यहाँ पर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जिस तरह से रात को गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा था कि तकरीबन 69 मौतें हुई हैं, लेकिन अभी एक प्रेस रिलीज जो है वो गुजरात सरकार की तरफ से जारी की गई है और उसमें ये सरकार की तरफ से लिखा गया है साफ साफ कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है इस घटना में हो चुकी है। यानी अब गुजरात सरकार ने इस चीज़ को मान लिया है कि इस घटना के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें तो अभी हमारी राजकोट जिला कलेक्टर से बात हुई है। राजकोट जिला कलेक्टर ने साफ किया है, अरुण महेश बाबू ने, कि ये पूरा ऑपरेशन जो है ये आज पूरे दिन चलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की हम बात करें तब काफ़ी ज़्यादा पानी था और आगे जो चेक डैम है उसे तोड़ा गया है क्योंकि ये हरी वनस्पति होने की वजह से लगातार यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बाधा आ रही थी, खलल हो रहा था, तो इस वजह से पानी यहाँ से निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। अभी कुछ देर पहले ही एक डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई है और यानी ये ऑपरेशन पूरी रात के बाद अब पूरा दिन भी चलने वाला है, ये बात जो है यहाँ पर स्पष्ट की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार इस तरह से ये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो जवान हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रात यहाँ पर एक ये अधिकारियों की हम बात करें तो ये सारे अधिकारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की सूचना से लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इसका जो निरीक्षण है उनकी तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी जो हैं वो स्वयं अभी मोरबी में मौजूद हैं। पूरी रात गृह मंत्री भी इसी जगह पर मौजूद थे और लगातार उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही थी, निरीक्षण किया जा रहा था और हर एक चीज़ें बारीकी से जांच की जा रही है, पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से और क्या आपको ज़रूरत है, क्या सहायता चाहिए ताकि और रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन खुलेगा, अभी जो समय है 6 बजे है, अभी भी यहाँ पर अंधेरा है, तो जैसे जैसे दिन खुलेगा उस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है और तेज़ी से चलेगा। यहाँ पर ये स्थानीय जो यहाँ के नागरिक हैं मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थे और उस नागरिक से भी हम बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। बड़ी वजह नजर आती है इतने बड़े हादसे की, वो अव्यवस्था और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं होना था। आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग पहुंच गए? क्या उन्हें रोकने के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं था? अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए कोई इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे? किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी? अगर आप चश्मदीदों से बात करें, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्या वहां पर स्थिति थी? 6 बजे से ये जितनी सेवा हो सकती इतनी सेवा कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से 50-60 डेट तो हम सिविल हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में। आप यहाँ के स्थानीय हैं, ये कितने लोग यहाँ पर जब ये हुआ किस तरह से आप पहले पहुँचे होंगे? जब हमको पता चला, हमारा ग्रुप एक है, हम सब साथ आ चुके हैं, जितनी सेवा हो सकती इतनी सेवा कर रहे हैं हम एम्बुलेंस में। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर लगातार यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये मोरबी के रहने वाले लोग हैं, लोगों को बचाना वो भी इनकी प्राथमिकता है और यहाँ पर लगातार ये लोग जिला प्रशासन के साथ में और एनडीआरएफ के साथ में, एसडीआरएफ के साथ में, पुलिस के साथ में, सभी के साथ में मिलके यहाँ पर ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और ये इतनी दुखद घटना है कि अभी कुछ देर पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग शायद और भी अंदर हो सकते हैं। लेकिन जब दिन खुलेगा तब परिस्थिति है वो ज़्यादा स्पष्ट होगी और ये हरी वनस्पति जब यहाँ से हट जाएगी तो स्वाभाविक तौर से ये क्लियर हो जाएगा कि और क्या होगा। आप देखिए, नेवी के जो जवान हैं, भारतीय नौसेना के जवान, ये उनकी टीम मौजूद है और ये लगातार ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है।
इनकी तरफ से भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि जो भी मदद चाहिएगी तत्काल दी जाएगी, और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय नौसेना की हम बात करें, भारतीय सेना की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, सभी लोग यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। तो ये ऑपरेशन पूरे दिन चलने वाला है, और पूरे दिन की हम बात करें तो क्या और चीज़ें सामने आती हैं, और जिस तरह से गृह मंत्री ने साफ किया कि इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है, और गृह मंत्री हर्ष संघवी कुछ देर में इस जगह पर आएंगे और उसके बाद में वो बातचीत भी करने वाले हैं, और क्या उनकी तरफ से नई बातें की जाती हैं वो भी देखना होगा। बिल्कुल अमित, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, जैसे कि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अमित राजपूत इस वक्त मौजूद हैं, और पूरी रात ये रेस्क्यू का काम चलता रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है। 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है, ये बताया गया है। रेस्क्यू में तीनों सेनाओं के अलावा SDRF, NDRF और लोकल प्रशासन की टीमें भी जुटी हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने मोरबी हादसे पर दुख जाहिर किया है। जिंदगी बचाने की ये जंग मोरबी के उस हैंगिंग ब्रिज की है जहां कई लोग मौत के मुंह में समा गए। हादसे के वक्त पुल पर भारी भीड़ मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक जब पुल टूटा तब करीबन 400 लोग थे। हादसा होते ही बड़ी संख्या में लोग मच्छू नदी में गिरते चले गए। पुल टूटते ही लोग चीखे और जान बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। कई लोग पुल के हिस्सों को पकड़कर जान बचाने की कोशिश करते रहे। रविवार की शाम हैंगिंग ब्रिज पर घूमने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। छुट्टी होने की वजह से भी ज्यादा भीड़ वहां पहुंच गई। अंग्रेजों के जमाने में बने इस पुल को रेनोवेशन के बाद 5 दिन पहले ही खोला गया था, इसलिए लोग इसे देखने और घूमने पहुंचे। इसी दौरान वो हादसे के शिकार हो गए। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है, सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और जो पुल टूटा तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज़्यादा ये घटना में डेथ हुई है। संडे का दिन था, इसलिए करीब दीपावली की छुट्टी हुई थी बच्चों लोगों के, और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। पुल टूटने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। राहत बचाव में प्रशासन के अलावा स्थानीय लोगों ने भी मदद की। जैसे ही पुल टूटा, आसपास के कई लोग मौके पर पहुंचे और नदी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। हम यहाँ से ये रस्सी लेके आ गए, इधर आ गए, तो फिर ये रस्सी लेके निकले। इसमें से 15 लाश निकाली, और जो दूसरे लोग जो झूलता पर लटकते थे उसको ऐसे चढ़ा के 50 से 60 आदमी ऊपर चढ़ गए हैं। 50 से 60 आदमी। मोरबी में पुल टूटने के बाद गुजरात सरकार भी एक्शन में आई और राहत बचाव का काम तेज करने के निर्देश दिए गए। रेस्क्यू शुरू होते ही सबसे पहले लोगों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनी। घटना बनते ही राज्य सरकार द्वारा रेस्क्यू की कामगिरी तुरंत ही चालू हो, उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आसपास के सभी जिला के अधिकारियों को मोरबी में अलग अलग व्यवस्था में ड्यूटी लगवाई। 6:30 को बनी हुई ये घटना में पहला पेशेंट हॉस्पिटल तक
6:50 को पहुंचा लिया गया था। मच्छू नदी में डूबे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी फौरन अहमदाबाद से मोरबी पहुंचे। उन्होंने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। टूटे पुल का जायजा लेने के बाद सीएम पटेल सीधे अस्पताल गए और वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। साथ ही डॉक्टर्स की टीम को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके तात्कालिक मोरबी पहुंचे। मोरबी पहुंच के मुख्यमंत्री जी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल का निरीक्षण करके हॉस्पिटल में दर्दियों को मिले, परिजनों को मिले और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी ने सबको सूचना दी है जिस प्रकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दर्दियों को सरकार द्वारा एडमिट किया गया है, उसकी सभी प्रकार की देखभाल सरकार द्वारा की जाएगी। मोरबी में हुए हादसे से हर कोई हिला हुआ है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके सामने कभी न खत्म होने वाला दुखों का पहाड़ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस प्रकार की घटना बनने से तुरंत ही प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल पे फोन आया और प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से गुजरात सरकार के साथ संपर्क में रह के केंद्र से किस प्रकार से क्या क्या मदद बचाव कामगिरी में मोरबी में कर सकते हैं, उसमें सभी प्रकार की मदद हमें केंद्र से अभी मिल रही है। मोरबी हादसे से गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, गुजरात के मोरबी में हुई त्रासदी ने मुझे चिंतित कर दिया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। राहत और बचाव के प्रयासों से पीड़ितों को राहत मिलेगी। पुल टूटने के बाद से ही लोग सदमे में हैं। हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोरबी पुल हादसे पर दुख जताया। मोरबी में हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूँ। तो विषय में मैंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और दूसरे अधिकारियों से बात की है। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से राहत कार्य में लगा है। प्रशासन को घायलों का तुरंत उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं।